हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो डेट में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस महाशक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। पहला कार्ड है, सेकंड कार्ड। देखते हैं कैसे कार्ड्स आते हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टेक ऑफ द कार्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, मेजर अरकाना। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। ओके फ्रेंड्स, पेंटिकल के 3 कार्ड आए हैं। आपके पार्टनर या आप अर्थ साइन के हो सकते हैं या फिर एयर साइन के। एनर्जीज देखिए, जो ज़ोडिएक साइन यहाँ पे दिख रहे हैं वो मुझे अर्थ साइन और एयर साइन के दिख रहे हैं। बाकी एनर्जीज है, एनर्जीज किसके साथ कितना रेजोनेट करती है उस तरह से लीजिएगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, वो रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन सोच समझ कर कदम बढ़ाना चाहते हैं, केयरलेस होकर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। किसी भी चीज़ में बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग किए, किसी भी तरह की जल्दबाजी में वो कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहते हैं। नई शुरुआत वो चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर, बहुत विचार के साथ में, बहुत प्लानिंग के साथ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत स्टेबल आपको न्यू स्टार्ट देना चाहते हैं। अब अपनी लाइफ में, इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं। गंभीरता से वो सोच विचार करने के बाद, क्योंकि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये रिश्ता उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत चीज़ें हैं जो उनकी ताक पे लगी हुई है, तो उसको वो अब ऐसे केयरलेसली उसको सर्व नहीं, उसको लेना नहीं चाहते हैं। बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर अपने आप को बंधा हुआ तो महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो दिल में है वो ये है कि उनको आगे बढ़ना है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करना है, बहुत स्टेबल डिसीजन मेकिंग करना है। और जो दिल में है, जो जिस तरह की परिस्थिति उनको लग रही है वो ऐसी लग रही है कि उनको अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, जैसे कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें। क्योंकि आपका रिश्ता, आपका प्यार, आपके साथ उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत वैल्यू रखती है और वो उसमें बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं। क्योंकि अभी तक का जो बिहेवियर आपका रहा है, जो साथ आपका रहा है, आपने बहुत ईमानदारी से, बहुत प्यार से उनको साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है और वो उस चीज़ को वैल्यू करते हैं। वो समझते हैं कि इस रिश्ते के लिए आपने बहुत कुछ किया है, हर तरह से उनको साथ देने की कोशिश की है, हर तरह की कंडीशन में आप उनके साथ खड़े रहे हैं। लेकिन उनका दिमाग अभी जो है बंधा हुआ सा लगता है कि उनको क्या करना चाहिए, किस दिशा की ओर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो आगे बढ़ना चाहते हैं और स्टेबल एक डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। उसके लिए वो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किया जाए। बहुत मेहनत में लगे हुए हैं कि किस तरह से इस प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाया जाए। इस जो कदम वो आगे आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं वो फुलफिलमेंट की तरफ चला जाए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए ले जाए, आगे बढ़ाएं, उस तरह से वो सोच रहे हैं। क्योंकि आप उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, आपको बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, एक नर्चर पर्सन की तरह देखते हैं, एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं कि जिनके प्रेजेंस अगर हो लाइफ में तो लाइफ बहुत ही खुशनुमा हो जाए, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हो जाए। अभी तक के जो रिश्ते हैं, जितना भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम बिताया है, जितना भी आपने एक दूसरे को वक्त दिया है, उसमें जितना भी आपने इनके लिए किया है, इस रिश्ते के लिए किया है, वो उन सब चीज़ों को बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं आपको, आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार को, आपके केयर को, आपके साथ को वो बहुत सम्मान देते हैं, बहुत कदर करते हैं आपकी। और वो
दिल से चाहते हैं कि आपके साथ बराबरी वाला, जस्टिस वाला बिहेवियर किया जाए, क्योंकि बहुत एक तरफा लेन देन, एक तरफा मतलब गिवन टेक बराबर होना चाहिए किसी भी रिश्ते में। आप लोगों के रिश्ते में एक तरफा ही होता रहा है अभी तक, कि एक ही पर्सन देता रहा है, दूसरा सिर्फ लेता रहा है, उसने कभी देने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अब इस रिश्ते में आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप जिस तरह की पर्सन हैं, आपने केवल उनको दिया ही है, आपने उनको सिर्फ प्यार, आपसे उन्होंने सिर्फ लिया ही लिया है, उन्होंने आपको कुछ दिया नहीं है। वो उस तरह के बहुत उनका जो बिहेवियर था वो जस्टिफाई उन्होंने किया नहीं है इस रिश्ते में। तो वो अब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा पर्सन ज़िंदगी में आना बहुत भाग्य की बात है, बहुत किस्मत की बात है, और उन्होंने आपको या आपके रिश्ते को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए था। देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या डिसीजन मेकिंग वो करना चाहते हैं, आगे किस तरह से बढ़ना चाहते हैं, आगे वो क्या स्टेप उठाएंगे इस रिश्ते में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आगे क्या करेंगे, आगे क्या करना चाहते हैं रिश्ते में, किस तरह से बढ़ना चाहते हैं वो। ओके, देखिए 2 बार कार्ड जो हैं जस्टिस का आया है, तो कहीं ना कहीं तो रिश्ते में गलत हुआ ही है, कुछ तो गलत किया है आपके पार्टनर ने, जिसकी वजह से जस्टिस के 2 बार आए हैं कार्ड। एक जजमेंट का आया है और एक 6 ऑफ पेंटिकल का आया है। 6 ऑफ पेंटिकल और जजमेंट ये दोनों ही जो है एक ही तरह की बात को इंडिकेट करते हैं कि जहाँ पर तराजू है उसमें इक्वल गिव एंड टेक करना है। और जजमेंट का मतलब होता है कि नई शुरुआत, जो गलत काम हुआ है, जो चीज़ें गलत हो गई हैं, जहाँ पर बेईमानी हुई है, किसी के साथ में गलत बिहेवियर हुआ है, तो उस चीज़ में चेंज होना, उसमें बदलाव आना, उसमें स्टेबिलिटी आना, उसमें पूरी तरह से चेंज हो जाना पैटर्न ही उसको वो ये कार्ड इंडिकेट करता है। तो आपके पार्टनर जो है वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत सोच विचार कर बड़े ही जिम्मेदारी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को फुलफिलमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं। अभी तक वो जिस तरह के ड्यूल मेंटालिटी में थे या जिस तरह से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे कि अब उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, कि आंख बंद, उनको जैसे लगता था कि चारों तरफ से बाउंड्री में कैद हैं, जैसे उन्होंने किसी ने उनको बांध के रख दिया है, जहाँ की वो मूव नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चारों तरफ बाउंड्री में बंधा हुआ हूँ और रस्सी से मुझे जकड़ लिया गया है, मेरी आंखें भी बंद है, तो मतलब मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, ना मैं आगे जाने की कोशिश कर पा रहा हूँ, क्योंकि हर तरह से मुझे बांध के रखा गया है। तो उसमें से इस एनर्जी से अब वो फ्री होने वाले हैं और अब 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी में आने वाले हैं, जहाँ पर वो आप स्टेप उठाएंगे। उन्होंने कोई भी जो उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है, जो उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है, उन चीज़ों को उन्होंने चूज़ कर लिया है और अब उनका मन हो चुका है कि वो नई शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे। वो आपकी तरफ तो आप ही हैं जिनकी तरफ उनको आना है और इस रिश्ते में उनको जजमेंट देना है। इस रिश्ते में अभी तक जो भी इनके हाथों से बुरा हुआ है, जो भी इन्होंने व्यवहार गलत किया है, जहाँ पर भी नहीं भी किया होगा परिस्थिति की वजह से, ज़रूर नहीं कि कोई इंसान जानबूझकर ही किसी को हर्ट करे, हो सकता है कि सिचुएशन आप लोगों के बीच में ऐसी रही हो कि जिसकी वजह से वो सब नहीं कर पाए जो उनको आपके लिए करना था। तो अब वो करना चाहते हैं और वो करने के लिए आगे बढ़ने वाले भी हैं और उसमें उनको ईश्वर की सहायता भी मिल रही है कि अब तो ईश्वर की तरफ से ही इस रिश्ते में जो है आप लोगों के बीच में जजमेंट होने वाला है, आप लोगों को न्याय मिलने वाला है। जो भी कुछ भी आप लोगों के बीच में गलत हुआ है, चाहे आपके परिवार वालों की वजह से, फैमिली मेम्बर्स की वजह से, या फाइनेंस की प्रॉब्लम से, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ही कुछ मतभेद हो, तो अब ये सब चीज़ें चेंज होने वाली है। और जिस वजह से भी इन आप दोनों के बीच में जिस तरह की दूरियां आई हैं, जिस वजह से दूरियां आई हैं, वो सब अब अंधेरा छटने वाला है और आप लोग एक दूसरे की तरफ, आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 2 बार जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वर्ड्स का जो कार्ड है वो इंडिकेट करता है नई शुरुआत को, नई उमंग को, नए उल्लास को, नए आइडियाज़ को, नई कदम को, नए पहल को। तो आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ें होने वाली हैं जो आपके रिश्तों को खूब खुशियों की ओर लेके जाएगी, जो आप लोगों को यूनियन की तरफ लेके जाएगी, जहाँ पर इस रिश्ते के साथ जजमेंट होगा, न्याय होगा। और अभी तक जितनी भी गलत चीज़ें आप लोगों के साथ में हुई, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनकी लाइफ में बहुत वैल्यू रखते हैं। जो लोग
फैमिली बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो वो आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई फैमिली बनाना चाहता है, शादी करना चाहता है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी को फुलफिलमेंट की ओर देखना चाहते हैं कि भाई कंप्लीशन हो लाइफ में, अब जो अलग अलग बैठे हैं, दूर दूर बैठे हैं, तो वो अब ख़त्म हो जाए और आप लोग यूनियन में आ जाए, एक हो जाए, आपका परिवार, आप लोग साथ में रहें, तो वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक अगर एक ही बंदा करे जा रहा था रिलेशनशिप में, तो दूसरे की तरफ से अगर कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही थी तो वो भी होती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है और आप लोग का रिश्ता जो है वो सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग्स जो मैं समझ पाई कार्ड्स के थ्रू। जितना भी आपसे रेजोनेट हुआ हो फ्रेंड्स उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, और जो नहीं हुआ है वो शायद किसी और के लिए मैसेज हो। जितना भी रेजोनेट हुआ है प्लीज़ फ्रेंड मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर। और थैंक यू सो मच फ्रेंड जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लाइक के लिए, आपके सब्सक्रिप्शन के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much friends. Have a nice day.